नमस्कार भक्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास अक्सर प्रश्न आते हैं कि महाराज हमारे पितर हमारे पर संतुष्ट नहीं हैं, हमें पितृदोष है। यह पितृदोष कब होता है, कैसे होता है और इसका जो निवारण है वह मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति है जब जन्म लेता है तो उसके साथ जो 3 ऋण हैं वह भी उसके ऊपर हावी होते हैं। पहला आता है देव ऋण। ये देव ऋण क्या है? देवताओं द्वारा जो हमें श्वास आदि दिए जाते हैं उनका जो ऋण है वह उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संध्या बंदन, पूजा पाठ एवं जो मंदिर में जाकर के श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करने से यह जो देव ऋण है वह मुक्त हो जाता है। उसके बाद आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में जब हम बड़ों का सत्कार करते हैं, बड़ों को नमस्कार करते हैं, ऋषि महात्मा संत एवं साधु का सत्कार करना ही जो ऋषि ऋण है उससे मुक्ति को देने वाला है। फिर आता है पितृ ऋण, अर्थात हमारे पूर्वजों का, जिनके वंशज हैं हम, उनका जो हमारे ऊपर ऋण है, हमें धन दौलत शिक्षा और जो संस्कार हमें उन्होंने प्रदान किए हैं, उनसे मुक्ति के लिए जो पितरों की उपासना है, पिंडदान है, तर्पण है, ब्राह्मण भोजन है एवं श्राद्ध आदि जो कर्म है उनके करने से जो पितृ ऋण है, पितृदोष है, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। ये श्राद्ध है क्योंकि शास्त्र कहते हैं पितृ प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यदि व्यक्ति के ऊपर अपने पितर प्रसन्न हैं तो उसके ऊपर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो पितर हैं देवताओं के भी वे देवता कहे गए हैं। जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हम पितरों की आराधना एवं पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जिस समय युधिष्ठिर ने पितामह से प्रश्न किया कि महाराजा जो पितर हैं वे हमें क्या देते हैं, पितरों की उपासना करने से हमें किस किस वस्तु की प्राप्ति होती है, और जो पितामह भीष्म जी ने कहा कि पितरः धर्म कामस्य प्रजा कामस्य प्रजाम पुष्टि कामस्य पुष्टिम च प्रयच्छति युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, जो पितर हैं जिस कामना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम उसकी पूजा करते हैं, हम उन्हें आराधना करते हैं, वह हमारी वही इच्छा पूर्ण करते हैं। धर्म की कामना के लिए जब हम पितरों की पूजा करते हैं तो वह हमें धर्म की प्राप्ति बतलाते हैं, और प्रजा के लिए अर्थात संतान के लिए जब हम पितरों की उपासना करते हैं तो वह हमारे वंश में वंश वृद्धि करते हैं, संतान देते हैं। शरीर के पुष्टि के लिए अर्थात जब हम किसी व्याधि से पीड़ित होते हैं तो हमारे पितर उस व्याधि को दूर करने के लिए हमें नाना प्रकार के जो आशीर्वाद हैं वह प्रदान करते हैं। और यह विधान शास्त्रों में कहा गया है कि वैसे तो पितरों की जो उपासना है वह प्रतिदिन होनी चाहिए, और फिर भी एक विशेष समय इसके लिए शास्त्रों ने नियत किया है। अर्थात भद्रपद पूर्णिमा से लेकर के अश्विन की अमावस्या तक का जो समय है वह पितृ श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसमें जो श्रद्धा पूर्वक हम पितरों को देते हैं उसे श्राद्ध कहा गया है। यह श्राद्ध कब और कैसे करना चाहिए इसके बारे में उल्लेख करते हुए शास्त्र कहते हैं। श्राद्ध कैसे करना चाहिए, इसके लिए जिस तिथि को हमारे पितरों का अर्थात माता पिता दादा दादी आदि का मरण हुआ है उसी तिथि को हम श्राद्ध की तिथि लेते हैं। अर्थात जिस दिन श्राद्ध करना है उस दिन हम सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के जो संध्या बंदन करने के बाद हम रसोई में आते हैं। रसोई को अच्छी तरह से साफ कर लें, स्वच्छ कर लें, पवित्र कर लें। उसके बाद पितरों का चिंतन करते हुए हम उसमें जो पकवान है वह बनाना प्रारंभ करें, और उसके बाद
जब भोजन तैयार करने लगे तो हमारे पूर्वजों का या ब्रह्म गायत्री, पितृ गायत्री आदि का जो पाठ है वह मन में चलना चाहिए। और उससे पहले हम जो ब्राह्मण है उसको एक दिन पहला निमंत्रण देते हैं। फिर उस ब्राह्मण को बुला करके पहले अपने पितरों के निमित्त तर्पण करवाएं, जप करवाएं, मार्जन करें और उसके बाद जो विश्वदेव आदि बलि है वह दे। गाय को, कुत्ते को एवं कुओं को तथा चींटियों के लिए जो अनाज है वह निकाल करके, गोग्रास आदि निकाल करके उसके बाद जो ब्राह्मण को भोजन करवाएं और उसको भोजन करवाने के बाद दक्षिणा, वस्त्र आदि दान में प्रदान करें। यह कब करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि जो पितरों का समय कहा गया है वह अपराह्न व्यापी होते हैं, अर्थात जब दोपहर का समय हो जाता है तब पितर इस मृत्यु लोक पर आते हैं। और इसमें रोहण और कुतपा मुहूर्त श्रेष्ठ कहे गए हैं। जो तिथि कुतपा मुहूर्त को स्पर्श नहीं करती उसका श्राद्ध है एक दिन पहले तिथि में डाला जाता है, अर्थात कुतपा मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त, कुशा और तिल ये पितरों को अति प्रिय हैं। जहाँ ये समय पर दिए जाते हैं वहाँ पितरों की जो प्रसन्नता है वह बनी रहती है। तो पितर प्रसन्न होकर के हमें धन धान्य आदि प्रदान करते हैं। जो तर्पण है वह आप घर पर अथवा किसी तीर्थ स्थान पर, गंगा आदि नदी पर दक्षिणाभिमुख हो करके कर सकते हैं। पितरों का नाम लेते हुए आप तर्पण करें, गायत्री का जाप करें तो आप निश्चय ही जो पितृदोष है उससे मुक्त हो जाएंगे और पितरों के जो ऋण है उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। जब आप काक आदि बलि देते हैं, गोग्रास आदि देते हैं, ये चींटियों को अनाज दान करते हैं तो आपके घर में उसी प्रकार रोग नष्ट हो जाते हैं जैसे रुई के ढेर में एक अग्नि की चिंगारी गिरने से वह भस्म हो जाता है। और नाना प्रकार की जो संपत्ति है, धन धान्य, भूमि सुख एवं संतान सुख की वृद्धि होती है। जब हम पितरों की उपासना करते हैं तो हमें नाना प्रकार की जो संपत्ति है वह प्राप्त होती है। और जो वस्तु हमें श्राद्ध में डालनी चाहिए अथवा जो वस्तु का हमें परहेज करना चाहिए, इसके बारे में हम जो आने वाली वीडियो है उसमें बताएंगे। इसलिए यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।